इसको जिस तरह अजियत दी गई है वो आपके सामने है। यतीम ये लड़की है, इस माँ के ऊपर भी तशद्दुद किया, 4 बच्चे पैदा कर लिए, इसको पहले क्यों नहीं छोड़ा? एक माँ ही तो है मेरा सहारा, अगर इसको वो कुछ कर जाए तो मेरा कौन है? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा अभी ना। मैं गांव में लोगों के घरों में काम करती थी, वैसे बस नशा कर लेता था और मारना पीटना शुरू कर देता था और कहता था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ चली जाओ यहाँ से। इस टाइम मेरे साथ ये लड़की मौजूद है जिसकी शादी 10 साल रही है, 4 बच्चे इसने पैदा किए और 10 साल में इसने क्या ज़िंदगी गुजारी है वो तो इसी से पूछेंगे। एट द एंड तंग आकर खुला लेती है और खुला लेने के 3 महीने बाद शोहर वापस आता है, घर में दाखिल होता है, इसके ऊपर फायरिंग करता है, जान से मारने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती करता है और कहता है कि मैं इस खुला को नहीं मानता। इसको जिस तरह अजियत दी गई है वो आपके सामने है। यतीम ये लड़की है, ना इसका कोई भाई है ना इसकी और कोई बहन है, माँ का इकलौता सहारा। और किस तरह किसी के जिगर के टुकड़े को जब आप लोग लेकर जाते हैं और उसके साथ जब मारपीट करते हैं और आपका दिल उस टाइम पर नहीं फटता। इस माँ के ऊपर भी मारपीट की, इस माँ के ऊपर भी तशद्दुद किया, इस माँ को मारने की कोशिश की। बाकी का क्या मामला है इन्हीं से पूछते हैं। 10 साल शादी के गुजारे हैं इस जानवर के साथ, अपने 4 बच्चे पैदा कर लिए, इसको पहले क्यों नहीं छोड़ा? बस हम मजबूर थे, हम डर गए थे। एक माँ ही तो है मेरा सहारा, अगर इसको वो कुछ कर जाए तो मेरा कौन है? मैं कौन सा सहारा लूँगी, किसके साथ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं समझ आती, क्योंकि इसका बाप कातिल है, ये सब कातिल है, ये सब जो है ना कत्ल करते हैं, मारते हैं, पीटते लोगों को, इसको कोई नहीं पूछने वाला। बस इसी बात से डर के हम लोगों ने ये 10 साल गुजारे हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी वो खुलेआम हमें धमकियाँ दे रहा है। 10 साल में क्या किस तरह का सलूक था इसका आपके साथ? कोई अच्छा सलूक नहीं था, नहीं को कपड़ा लेके देना, नहीं खाने को कुछ देना, मारना पीटना। मैं गांव में लोगों के घरों में काम करती थी, वहाँ पे भी काम ही करती थी? हाँ जी, वहीं पे भी मैं काम ही करती थी, लोगों के घरों में काम करना और कुछ लेके खा पी लेना। उन्होंने मुझे कपड़ा जूती लेके देना, इसने अभी तक कुछ नहीं मुझे इन 10 सालों में, ना कपड़ा ना जूता ना खाना, कुछ नहीं लेके। पीट किस बात पे करता था ये? ऐसे ही बस नशा कर लेता था और मारना पीटना शुरू कर देता था और कहता था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ मांगना है तो मारना पीटना मुझे और कहना जाओ जाओ अपनी माँ के पास जाओ, उसको को तुम्हें दे खाना पीना। मैं कहाँ जाऊँ? फिर माँ के पास जाती थी, वहाँ से भी मुझे लेके आ जाता था, दिन को तलाक देनी और रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं अपने साथ क्या करूँ। अब इसे आपने खुला ले लिया है, कितनी देर हो गई है? खुला पूरा हो गया, 3 माह मेरे पूरे हो गए। अब क्या करने आया ये? अब मुझे मारने के लिए आया, कहता है कि या मेरे साथ रहो बस, हो या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फायरिंग वगैरह की है घर में? हाँ जी, फायरिंग की है, खुलेआम फायरिंग की है। मैं दीवार के पास खड़ी थी, वो सीढ़ियों के पास खड़ा था, उसने फायरिंग किया, मैं नीचे बैठ गई हूँ। फायरिंग का जब शोर हुआ है तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, मोहल्ले वालों को देख के मेरे सर में उसने पिस्टल मारा और भाग गया है। मुझे मारने की पूरी कोशिश की है, मेरी अम्मी के ऊपर तशद्दुद किया, उसको मारने की कोशिश किया, उसकी आंख पे रख के फायरिंग करने की कोशिश किया, लेकिन खुशकिस्मती हम बच गए हैं। 4 बच्चों की माँ हो, बच्चे किधर हैं आपके? बच्चे मेरे पास है, 2 मेरे पास है, 2 मुझसे छीन के ये गाँव ले गया। बच्चों को रखना चाहती के पास? हाँ जी, मैं रखना। कैसे पालोगे? मेरा अगर कोई सहारा बनेगा, लेकिन मैं अभी इंसाफ लेना चाहती हूँ, अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, अपनी अम्मी के लिए इंसाफ लेना चाहती हूँ। माँ जी ਐਨੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਨੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੰਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਗੈਰਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਧੀਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਠਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣते हमारा, क्या करिए, ਅਸੀਂ किस पासे जाइए, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮਰੀਮ नवाज ਦਾ शहर है, अल्लाह साडा इंसाफ करो, सानू इंसाफ चाहिए। आप किस तरह गुजारा कर रही हो? किस तरह से बच्चों को जो 2 लेकर आई हो उनको किस तरह से पाल रही हो? खर्चा वगैरह कहाँ से हो रहा है?
खर्चा वगैरह मेरे पास अभी कुछ नहीं है। वो जो साथ वाले हमसाए हैं वो रोते हैं बच्चे, वो कुछ खाने को उनको दे देते हैं। हम माँ बेटी घर में भूखी बैठी हैं, आज 4 दिन हो गए, हमने कुछ नहीं खाया पिया। हम कहाँ जाए, हमें कुछ समझ नहीं आती। वहाँ रोटी बटती थी, बाहर गली में लेके खा लेते थे। अब हम लोग ना गली में निकल सकते हैं, दरवाजे से बाहर नहीं निकलते, हम दरवाज़ा लगा के बैठते हैं अपना। हम कहाँ जाए, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं कि हमें मदद मिले। हमें कुछ नहीं समझ आ रही। हमारे पास ना कुछ खाने को है ना पीने को है, हम बेबस 2 औरतें हैं। ये इन आंसुओं की वजह से हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। ये मरहम पट्टियाँ जो हुई हुई हैं, इनकी वजह से हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। इतने साल उनको अपने घर में पालते हैं, लाडों के साथ नखरे उनके उठाते हैं, और उसके बाद किसी भी जानवर के हवाले कर देते हैं कि ये लो कसाई बनकर इनके साथ जो मर्जी सलूक कर लो। बेटी के साथ सलूक हुआ, बाप सर पर नहीं है, भाई नहीं है, उस वजह से इस बेचारी माँ के साथ मारपीट की गई। क्या कसूर है इन दोनों औरतों का कि ये अकेली हैं, सर पे कमाने वाला कोई नहीं है, फिर भी मेहनत कर रही है, फिर भी लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांज रही है, सफाइयाँ कर रही है कि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, अपनी माँ का पेट पाल सकूं, फिर भी नहीं जीने दे रहे। अलहदगी अख्तियार कर ली कि एक इंसान के साथ नहीं गुजारा, फिर भी नहीं गुजारा करने दे रहा। पुलिस इस मामले में खामोश है, इंतज़ार कर रही है इसकी जान ख़त्म हो जाए, माँ को कोई नुकसान हो जाए, उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी, जाए वो का जायज़ा लेगी और एक नई रिपोर्ट दर्ज कर देगी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।